हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनूप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं रोजाना आप सभी के लिए करंट अफेयर्स, जीके और जीएस की क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। उसी कड़ी में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लाए हुए हैं जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। ये जो हमारे छात्र टीजीटी और पीजीटी, एलटी और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि अब मैं जो भी सीरीज आप लोग के लिए लाया करूंगा वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से संबंधित होगा, क्योंकि इस बीच हमारे बहुत से छात्र टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं या जो बिहार का टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उसके वहां से मैं आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेके आया हुआ हूं, और जो छात्र टीजीटी और पीजीटी, एलटी, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आज अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन देवता ये एक ऐसा हिस्ट्री का टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में, एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा टॉपिक है। ऋग्वैदिक कालीन जो देवताएं हैं उनका जो है इम्पोर्टेंस ऋग्वैदिक काल में बहुत ज्यादा है। यहाँ से जब आप ऋग्वैदिक काल का धार्मिक और सामाजिक जो है टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन देवता का जो है बहुत ही ज्यादा विशेष मतलब स्थान है ऋग्वैदिक काल में। तो वहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का है, वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन कौन से थे और उनका महत्व क्या था, ठीक है दोस्तों, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है इंद्र देवता का, जो कि आज भी हम लोग इंद्र देवता के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद काल में इंद्र देवता का बहुत ज्यादा महत्व होता था। ये किसके देवता थे? ये युद्ध के देवता कहलाते थे तथा वर्षा के देवता कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, युद्ध और वर्षा के देवता कहलाते थे। ठीक है, कौन कहलाता था दोस्तों? इंद्र देवता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है कि युद्ध का देवता किसे कहा जाता है, तो इंद्र को कहा जाता है। या इंद्र का पर्यायवाची शब्द जैसे देवेश हुआ या इंद्रदेव हुआ, तो ऐसे कई नामों से इनके जो समानार्थी नाम है, पर्यायवाची नाम है, ठीक है दोस्तों, वो दिया रहेगा, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। तो युद्ध का देवता कौन है? इंद्र है। वर्षा के देवता कौन है? इंद्र है। आपको यहाँ बिल्कुल नहीं, कभी कभी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्षा के देवता वरुण को मान लेते हैं, लेकिन वर्षा के देवता वरुण नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वर्षा के देवता कौन है? इंद्र ही है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर ट्रिक देखें तो गोवर्धन पर्वत जब कृष्ण भगवान उठाए थे तो आप देखेंगे तो उस समय वर्षा कौन करा रहा था? इंद्र देवता करा रहे थे, क्योंकि वही कुपित हुए थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वर्षा के देवता कौन? इंद्र देवता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है, ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे अग्नि का नाम आता है दोस्तों। ठीक है, तो अग्नि देवता जो है ये देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। प्राचीन काल में जब हवन हुआ करता था दोस्तों, तो आप देखेंगे कि वहां पे जो अग्नि का काम क्या होता था कि अग्नि देवता मनुष्य और देवताओं के बीच में संपर्क स्थापित करने का कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, मध्यस्थता का काम करते थे। इसीलिए देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम कौन करता था? अग्निदेव करते थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो इंद्र का चर्चा कितनी बार किया गया है? 250 बार किया गया है। ठीक दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र का कितनी बार चर्चा की गई है या कितनी बार इंद्र शब्द वहां पे आया है, तो 250, 250 बार आया है। और वहीं अग्निदेव के बारे में देखा जाए तो 200 बार। कितनी बार? 200 बार अग्नि देवता का चर्चा जो है ऋग्वैदिक काल में आता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंद्र की जो है चर्चा या इंद्र शब्द की जो है कितना ऋग्वैदिक काल में कितनी बार आया है, तो 250, 250 बार आया है। और अग्नि देवता 200 बार इनका शब्द आया है। इसी तरीके से तीसरे इंपॉर्टेंट देवता है ऋग्वैदिक काल में, आप देखेंगे वरुण। ये तीनों देवता बहुत है, इंद्र, अग्नि, वरुण। ठीक है, तो वरुण जो है इनका विशेष महत्व है ऋग्वैदिक काल में। आप देखेंगे ये पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता कहे जाते हैं।
ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कभी आपके जो है टीजीटी और पीजीटी पूछा जाता है कि पृथ्वी और सूर्य के निर्माता किस देवता को कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल किस देवता को कहा जाता है? तो इंद्र, अग्नि, वरुण, ध्रुव। अगर दिया रहेगा तो उसमें किसको मानना है आपको? वरुण को मानना है। इसी तरीके से वरुण को यहाँ पे देखिए, इनको जल का देवता अर्थात समुद्र का देवता कहा गया है। किसको? वरुण को समुद्र का देवता कहा गया है। अब यहाँ देखेंगे वर्षा का देवता आप देखेंगे इंद्र को कहा गया है, लेकिन समुद्र का देवता किसे कहा गया है? जो है वरुण को कहा गया है। ये चीज आपको याद रखना है। इसी तरीके से विश्व के नियामक और शासक, ठीक है दोस्तों, विश्व का नियामक कौन है? वरुण है। और सारा शासक कौन है? ये भी वरुण है। आप सोचेंगे कि इंद्र की पदवी बड़ी है तो इंद्र होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। विश्व के नियामक एवं शासक ऋग्वैदिक काल में किसे कहा गया है? वरुण को दिया गया है। इसका उत्तरदायित्व वरुण को दिया गया है। अगर देखा जाए, अभी आप देखेंगे कि विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, ये किसको कहा गया है? विष्णु को कहा गया है। तो आप बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। संरक्षक और पालनकर्ता किसको कहना है? विष्णु को कहना है। और नियामक जो नियंत्रित करता है, और शासक जो प्रशासन करता है, वो किसको कहा गया है? वरुण देवता को कहा गया है। इसी तरीके से सत्य का प्रतीक किसे कहा गया है? तो सत्य का प्रतीक भी वरुण देवता को ही कहा गया है। ठीक है। ऋतु परिवर्तन और दिन और रात का कर्ता किसे कहा गया है? ये भी आपके वरुण देवता ही कहलाते हैं। ऋतु परिवर्तन और दिन रात का निर्माता या कर्ता कौन है जो उसको चला रहा है? तो ये कौन है? वरुण देवता है। तो इसलिए ऋग्वैदिक काल में इन तीन देवताओं का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंद्रदेव, अग्निदेव और वरुण देव। ठीक है, जिसमें वरुण देव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये पृथ्वी और सूर्य के नियामक है, निर्माण करता है, समुद्र के देवता है, विश्व के नियामक और शासक हैं, इसी तरीके सत्य का प्रतीक है और ऋतु परिवर्तन और दिन रात करता है। ठीक दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट है वरुण देवता। इसी तरीके से इंद्र देवता बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्रुव। जो ध्रुव देवता है ये किससे संबंधित है? ये आकाश के देवता है। ठीक है, जैसे हम लोग आजकल कहते हैं कि आकाश देवता, ठीक है, तो आकाश देवता नहीं, उस समय आकाश देवता हम लोग आजकल कहते हैं आकाश देवता, लेकिन आकाश देवता को ही ध्रुव कहा जाता था उस समय ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन देवता थे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन देवता कौन थे, तो आपको इंद्र, अग्नि, वरुण और ध्रुव देता है तो आपको ध्रुव मारना है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे प्राचीन देवता कौन है? आकाश देवता है, और आकाश देवता को क्या कहा जाता है? ध्रुव। ठीक है, इसी तरह वनस्पति के देवता कौन है? सोम। ठीक है दोस्तों, वनस्पति के देवता सोम है। वनस्पति के देवता सोम है। जो देवताओं का जो पेय पदार्थ होता था वो सोमरस होता था, जो कि वनस्पति से बनता था। ठीक है दोस्तों, तो वही वनस्पति के देवता कौन है? सोम है। और सोम से ही सोमरस बना हुआ है, इसलिए सोम देवता किसके हैं? वनस्पति के देवता है, और वनस्पति से ही सोमरस बनता है। ठीक है, जो उस समय का जो है सोमरस हो, जैसे आज के टाइम में वर्तमान में हम लोग मदिरा बोलते हैं, लेकिन उस समय उसको सोमरस बोला जाता था। और उस सोमरस का उसके निर्माण किससे होता था? वनस्पति से होता था। ये चीज आपको याद रखना है। इसी तरह उषा है। उषा जो है ये प्रगति एवं उत्थान के देवता है। ठीक है दोस्तों, प्रगति और उत्थान के देवता कौन है? उषा है। ठीक है, और उसके बाद अश्विन। अश्विन देखा जाए ऋग्वैदिक काल में विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि विपत्ति को हरने वाले देवता कौन है ऋग्वैदिक काल में, तो आपको कौन बताना है? अश्विन बताना है। ठीक है, इसी तरह पूषण है। पूषण देवता जो है, पूषण किससे संबंधित है? पशुओं के देवता है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जो पशु होते हैं उनके संचालक, उन जो है उनको संचालन, उनके पालन करता या उनके रखवाल जो देखने वाले होते, तो पशुओं के देवता कौन होता था? पूषण देवता होते थे। इसी तरह ऋग्वैदिक काल में विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, देखिए यहाँ संरक्षक और पालन करता आ गया, और यहाँ पे क्या था? विश्व के नियामक और शासक। ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व के नियामक और शासक कौन है? वरुण है। और उसके बाद विश्व के संरक्षक और पालन करता कौन है? ये आपको विष्णु देवता है। ठीक है, जिसको आज भी हम लोग जानते हैं। आज भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, तो जिसमें विष्णु जो है विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह मरुत है। मरुत जो होते हैं ये आंधी और तूफान के देवता हैं। कहाँ पे? ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में आंधी और तूफान के देवता किसे कहा जाता है? मरुत को कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देवता है ऋग्वैदिक काल में, जिनका इंपॉर्टेंट कुछ काम है जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसमें से इंद्र, अग्नि और वरुण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आया है। पूषण कई बार आया है, पशुओं के देवता ये कई बार आया है, ये आपको याद रखना है।
इंद्र को जो है कितनी बार इनकी ऋग्वेद काल ऋग्वेद में बोला गया है? 250 बार बोला गया है, 250 बार। और अग्नि को 200 बार बोला गया है। इनकी चर्चा की गई है, मतलब इनके शब्द का जो है शब्द ऋग्वैदिक काल में आया है इनके नाम का। इसी तरीके से आप देखेंगे कि वैदिक काल देखा जाए तो दो भागों में बटा हुआ है, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ये ऋग्वैदिक काल के जो देवता हैं। इसी तरीके से जो ऋग्वैदिक काल में जो देवता होते थे जिसमें इंद्र का विशेष महत्व होता था, उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल आते आते आप देखेंगे कि इंद्र के जहां पे प्रजापति आ जाते हैं। कौन आ जाता है दोस्तों? प्रजापति आ जाते हैं। ये वही प्रजापति हैं जिनकी दो पुत्रियां हैं, सभा और शमती। कौन कौन? सभा और दूसरा समिति। और इसका उल्लेख कहां मिलता है आपका? अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल जब आता है तो वहां इंद्र के जहां पे आप देखेंगे प्रजापति आ जाते हैं देवता के रूप में, और इनकी दो पुत्रियां हैं सभा और शमती, और इसका वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। ठीक दोस्तों, तो ये ऋग्वैदिक कालीन जो देवता हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में, इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो अक्सर आप देखेंगे, चाहे वो टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, या आपका जो है देखेंगे एलटी और जीआईसी का पेपर हुआ, वहां अगर ऋग्वैदिक काल से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये देवताओं का नाम अवश्य ही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूं, ये मैं समझ सकता हूं ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इस पे जो है इसको पढ़िए, इस पे अध्ययन करिए, और आगे मैं फिर आपके लिए हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस का कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के लिए कल फिर लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो, आप लोग के लिए उपयोगी हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।